नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं किसी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। जीरो से लेकर अनंत तक आप किसी भी संख्या का घन निकालेंगे, वो भी एक ही ट्रिक से। आपको इतना तो याद ही करना है, एक का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। 10 का सबको पता है कि 10 का घन कितना होगा, 1000। आगे की जैसे 11 का नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, जैसे किसी ने कहा कि 11 का घन कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। हमें क्या करना है, आगे वाली संख्या पहली संख्या का क्यू करना है और इस संख्या का क्यू करना है। तो पहले का क्यू 1, लास्ट वाली का क्यू 1। अब हमें पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या में गुणा करना है। तो पहली संख्या 1 है तो 1 का वर्ग 1 और 1 का गुणा 1 में तो 1। उसी तरीके से दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या के गुणा करना है। तो 1 का वर्ग 1 और 1 का गुणा 1 में 1। पीछे का स्टेप छोड़ना है, आगे का छोड़ना है। बीच की जो आपकी दो संख्याएं बची इनका दूना करना है। तो 1 का दूना 2, 1 का दूना 2। हमें जोड़ना है 1 2 और 1 3, 1 2 3 1 की 1। यही आपका क्या है, आंसर। जैसे इसी तरीके से 12 का आपने निकाला, कितने का, 12 का। तो 4, तो 1 2 3 4। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 2 का क्यू कितना है, 8। अब हमें क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या में गुणा करना है। तो 1 का वर्ग 1 और 1 का दूना 2। उसी हिसाब से दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या में गुणा करना है। तो 2 का वर्ग 4, 4 एकम 4। हमें ये भी छोड़ना है, यह भी छोड़ना है। दूना कर देंगे, 2 का दूना 4 और 4 का दूना 8। जोड़ दो, 8 8 4 12 1 2, यहाँ से ले 1 4 2 6 1 7, 1728। यही आपका क्या हो गया, आंसर। अब हम 15 का देखेंगे, कितने का देखेंगे, 15 का। एक ही तरीके से आप निकालेंगे सारे सवाल। 4 बिंदु कर अभी आपको समझा रहे इसलिए 4 बना दिए। तो 1 का क्यू 1, 5 का क्यू 5 25, 25 पंजे 125, 5 का कितना 125। अब आपको क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग और उसका दूसरी संख्या में गुणा। तो 1 का वर्ग 1, तो 1 का गुणा 5 में 5। अब पीछे वाली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग करके 1 में गुणा करना है। तो 5 25 और 25 एकम 25। नोट आपको ये रखना है कि ये आपकी पूरी एक संख्या है, ये भी आपकी पूरी एक संख्या है और ये एक संख्या है, ये एक संख्या। हमेशा 4 संख्याएं आपको बनानी है। पीछे से छोड़ दो, आगे से छोड़ दो। 5 का दूना 10, 25 का दूना 50। यही समझना है। यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। क्या करना है, अब यहाँ जो 125 हैं इसमें से 5 ले लिया। अब ये आपके जो 12 हैं ये आपकी दाई हो गई इसके लिए। तो अब हमें क्या करना है, 12 25 50 ये 3 जोड़ना है। 12 को जोड़ना है, 25 को जोड़ना है और 50 को जोड़ना है। तो 50 और 25 75 और 12 87। अब ऐसे जोड़ते हो कि 5 2 7 और 5 2 7 और 1 8। जो आपका 87 आया है उसमें से हम 7 लेंगे, 8 आपका यहाँ आ जाएगा हासिल में। तो 10 और 5 15 और 8 23 हासिल 2 2 और 1 3 33 75 है, वो आपका 15 का क्यू है। आपको इतना याद रखना है, जो यहाँ संख्या बनेंगी वो अकेले अकेले, ठीक है, ये आपकी पूरी एक संख्या होगी। उसमें से इकाई का अंक जोड़ने के बाद आगे चाहे दाई सैकड़ा जो भी होगा वो नेक्स्ट संख्या में जोड़ेगा। अब हम निकालेंगे 21 का घन। 21 का सेम प्रोसीजर वही, 4 जगह मुझे रखना है।
तो 2 का क्यू 8, 1 का क्यू 1। पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या में गुणा करना है, तो 2 का वर्ग 4 और 4 का गुणा 1 में, तो 4 एकम 4। उसी तरीके से दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या में गुणा करना है, तो 1 का वर्ग 1 और 1 का दूना 2। पीछे हमें छोड़ना है, आगे भी छोड़ना है, इन दोनों का दूना करना, 2 का दूना 4 और 4 का दूना 8। जोड़ दो 1, 4 2 6, 8 4 12 की 2 हासिल 1, यहाँ आ गई तो 8 और 1 9। ये आपका क्या होगा आंसर। हम देखेंगे इसी क्रम में 22 का क्यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 का क्यू 8, ठीक, फिर 2 का क्यू 8, अगली संख्या का वर्ग पीछे गुणा, तो 2 का वर्ग 4, 4 के दूने 8, सेम संख्या ये होगी 8। पीछे छोड़ दो, इधर भी छोड़ दो, 8 का दूना 16, 8 का दूना 16। जोड़ देंगे तो 8 और 16 और 8 24, 4 हासिल यहाँ कितने आएंगे 2, 16 8 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 8 2 10। इसके बाद हम देखेंगे 26 का, कितने का देखेंगे 26 का क्यू। 26 का क्यू कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, तो 2 का क्यू 8, अब 6 का 2 से 16, कितना 2 से 16। अब हमें 2 का क्या करना है, वर्ग और 6 में गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 छंग 24। अब हमें 6 का वर्ग करना है, गुणा 2 में करेंगे, 6 का वर्ग 36 और 36 के दूने 72। एक संख्या आपकी ये हो गई और एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये, पीछे छोड़ देंगे आगे भी छोड़ देंगे, इन दोनों को दूना करेंगे तो 24 के दूने 48 और 72 के दूने 144। जोड़ दी 6 की 6 6। अब 21 आपकी जो क्या है वो हासिलें यहाँ आ गई, जोड़ दी हैं सीधे सीधे, 4 2 6 और 1 7 और 7 और 4 11 और 2 13 की 3 हासिल 1 और 1 और 1, तो ये आपकी 23 जो हासिल हैं वो कहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी। तो 4 8 12 और 3 15 हासिल 1, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 8 17 17 576। ये आपका कितने का है 26 का क्यू है। इसी क्रम में आगे देखते हैं, अंत में देखेंगे 48 का, कितने का 48 का, 1 2 3 4, वही प्रोसीजर है। 4 का क्यू कितना 64 और 8 का 512। अब हमें क्या करना है, 4 का वर्ग करना है और 8 का गुणा करना है, तो 4 का वर्ग 16 और 16 अट्ठे 128, पारा याद कर लो। 8 का वर्ग करना है तो 8 8 64 और 64 को गुणा 4 में, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। इधर भी छोड़ दो, इधर भी छोड़ दो, इन दोनों को दूना करना है, तो 128 के दूने 256 और 256 के दूने 512। जोड़ना है, केवल यही ध्यान देना है, 512 में इकाई का अंक लेंगे तो 2। अब ये आपके 51 जो हैं वो यहाँ आ गए, इन हम सबको जोड़ ली, तो 1 और 6 7 और 2 9, 5 और 5 10 और 1 11, 5 और 2 7 और 1 8, ये आपके 9 हैं वो यहाँ आ गए। अब ये हासिल कितनी होगी 81 81 को हम यहाँ ले आएंगे। अब हम जोड़ देंगे 8 और 1 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 8 2 10 और 5 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये 5 आपके यहाँ आ जाएंगे, हासिल कितनी हो जाएंगी 46 यहाँ आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, 11 0 592, ये आपका 48 का घन है। इसी प्रकार से
चाहे कितनी बड़ी संख्या हो आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, जो पहली संख्या है उसका घन आपको यहाँ करना है, पीछे वाली संख्या है उसे पीछे घन करना है। अब दोबारा में दूसरी लाइन से करेंगे तो पहला स्टेप छोड़ देंगे और लास्ट वाला छोड़ देंगे। जो आपकी ये संख्या 128 उसका हमने दूना कर दिया था, इधर 256 था उसका हमने दूना कर दिया, 512 हो गया। जोड़ने में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इकाई का अंक छोड़ना है, बाकी के दाई हो, सैकड़ा हो, हजार हो, चाहे जो भी संख्या है वो आपकी इधर जाएंगी हासिल में। अब आपको क्या करना है, जो हासिल हैं उनको हमें जोड़ के उनमें से केवल हमें इकाई लेनी है। जो संख्या बचेगी वो हमें अगली हासिल में आ जाएंगी, फिर उनको हम जोड़ देंगे, उनमें से हमें इकाई लेनी है। बचे हैं वो हासिल यहाँ रख के उनको हमें पूरा जोड़ कर देना है। और इसी प्रकार से आप चाहे कितनी भी संख्या हो, कैसी भी हो, इसी तरीके से सभी संख्याओं के घन निकाल लेंगे। अतः आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। इस पर लाइक और कमेंट अवश्य करें।